Assalamualaikum everyone. I hope you are fine. So today I discuss with you guys part 2 of body image and eating disorder among athletes. जो हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने जो है वो बॉडी इमेज के बारे में पढ़ा था कि बॉडी इमेज क्या होती है। उसके अलावा जो है हमने उसमें पढ़ा था कि हिस्ट्री पढ़ी थी उसकी, हिस्ट्री ऑफ बॉडी इमेज, जिसमें हमने डिस्कस किया था डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है उस डिफरेंट कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो किस किस्म की बॉडी इमेज को जो है वो अट्रैक्टिव समझा जाता है। और उसके साथ साथ जो है हमने इसमें पढ़ा था नेगेटिव और डिसऑर्डर्ड बॉडी इमेज जो है वो किस किस्म की होती है और किस तरह हमारी उसके बारे में नेगेटिव बॉडी अनरियलिस्टिक बिलीव्स बनते हैं। अनरियलिस्टिक बिलीफ की बेस पे जो है हम किस तरह नेगेटिवली बॉडी को परसीव कर रहे होते हैं। सो आज जो है हम पढ़ेंगे वार्निंग फॉर नेगेटिव बॉडी इमेज। सो ऑब्सेसिव सेल्फ सिक्योरिटी इन मिरर, इसमें पर्सन क्या करता है, मिरर में जो है वो खुद को बार बार जो है वो देखता रहता है और सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है। खुद में से सेल्फ डाउट जो होती है ना, सेल्फ डाउट वाली फीलिंग जो होती है ना, उस पर्सन के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। थिंकिंग डिस्पर्जिंग कमेंट्स अबाउट योर बॉडी एंड फ्रीक्वेंट कंपेयरिंग ऑफ योर ऑन शेप एंड साइज टू अदर पीपल। इसमें क्या होता है कि पर्सन क्या करता है, अपनी बॉडी इमेज को क्या करता है नेक्स्ट पर्सन के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था, इसमें भी यही है कि हाँ उसमें क्या करता है पर्सन, क्या करता है डिफरेंट पर्सनालिटी, मीडिया पर्सनालिटी की तरफ देखता है, उनसे अट्रैक्टिव होता है, उनकी तरह की अट्रैक्टिव बॉडी चाह रहा होता है। उसमें क्या होता है, वो जेलस होता है, जेलस टू फ्रेंड बॉडी और जस्ट एज कॉमनली द बॉडी ऑफ अ सेलिब्रिटी और समवन एल्स इन द मीडिया। अवॉइडिंग फूड ड्यूरिंग सोशल इवेंट्स, वो फूड को अवॉइड करता है। फूड को अवॉइड क्यों करता है, वो इसलिए करता है ताकि वो जो है वो मैं मोटा ना हो जाऊं और मेरी लुक जो है वो अगली ना हो जाए। बैड ब्रीथ्स होती है, लो इन एनर्जी ओवरऑल। इससे क्या होता है कि जब उसकी मतलब फूड पूरा नहीं है, अच्छी डाइट नहीं है, तो उससे क्या होगा, वो उसकी हर टाइम जो है एनर्जी जो है वो लो रहेगी। Causes of negative body image. Sometimes body image is negatively impacted by one or more significant events. इसमें उन्होंने कहा है कि समटाइम क्या होता है, हमारी बॉडी इमेज जो होती है वो नेगेटिवली इम्पैक्टेड हो रही होती है। किस लिए, एक या दो नेगेटिव इवेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट इवेंट होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है वो इम्पैक्ट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल जिमनास्टिक हु इज़ continually chided by her coach and follower athletes to lose a little weight may develop a deeply ingrained and long-standing dissatisfaction with her body no matter how thin she becomes। इसमें उन्होंने कहा है कि इस एग्जाम्पल में उन्होंने ये कहा है कि इसमें क्या होता है कि अगर पर्सन अपने फेलोज़ की वजह से फेलो एथलीट्स की वजह से या अपने कोचेस को फोर्स करने पे जो है वो अपना वेट लूज़ कर भी लेता है, तो उससे क्या होता है कि वो मतलब अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। उससे क्या होता है, वो डिससेटिस्फाइड रहता है अपनी बॉडी से। ये मैटर नहीं कर रहा होता है कि वो थिन दिख रही है या दिख रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इफ़ यू आर कंसर्न अबाउट योर बॉडी इमेज, हेयर आर सम क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो आप अपने आप से पूछेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आप अपनी बॉडी से सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। Is many perception of beauty disordered from year of media exposure that glorifies a very thin ideal that is unrealistic for most people to obtain in a healthy manner and maintain. And the second one is, do I find myself regularly criticized by own appearance and look? Body weight and eating disorder, the connection. Body image connection and eating disorder go hand in hand. Often it is the early dissatisfactions with the young people appearance that lead them to conclude that losing weight would enhance their appearance and make them feel better about themselves and their bodies। इसमें क्या उन्होंने कहा है कि अर्ली डिससेटिस्फेक्शन में क्या होता है कि यंग पर्सन को ये लगता है कि अगर वो अपना वेट लूज़ कर लेंगे तो उससे क्या होगा, उनकी ब्यूटी, उनकी अपीयरेंस जो है वो इन्हेंस हो जाएगी और वो फिर उसके बाद जो है वो बेटर फील करेंगे और अपनी बॉडी से जो है वो सेटिस्फाई होंगे। थस ईटिंग लेस एंड ओवर एक्सरसाइज और ऑफन नेक्स्ट। फिर वो नेक्स्ट क्या करते हैं कि पहले तो उन्होंने अपना वेट लॉस कर लिया, अब उसके बाद क्या करते हैं, अपनी ईटिंग हैबिट जो है, अपनी ईटिंग रूटीन जो है उसमें क्या करते हैं, ईटिंग को कम कर लेते हैं, ईटिंग लेस करते हैं और ओवर एक्सरसाइज करते हैं। फिर उसके बाद फ्रिक्वेंटली लीडिंग टू
pattern of disordered eating and weight obsessions that can develop to a number of eating disorder like anorexia, bulimia, or orthorexia, compulsive overeating और binge eating disorder. इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जब पहले क्या करता है पर्सन अपना वेट लॉस करता है, उसके बाद ईटिंग को लेस करता है, फिर ओवर एक्सरसाइज करता है, फिर वो अपनी ईटिंग और अपने वेट के बारे में ऑब्सेस्ड हो जाता है. इससे क्या होता है, जब वो ऑब्सेस्ड होता है तो उसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो डेवलप होते हैं. Treatment for negative body image. Getting treatment for disordered body image is a critical step to recovery. The problem won't just go away by itself. उन्होंने इसमें ये कहा है कि ट्रीटमेंट जो है वो करना बॉडी इमेज का जो थोड़ा क्रिटिकल और इस क्रिटिकल है, उसके रिकवरी के जो स्टेप्स हैं ना वो रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज योर फीलिंग्स एंड अकम्प्लिश बॉडी sensation will help you become more comfortable in your body and lessen the tendency to suppress feeling and revert to unhealthy negative inner disability diatribes to escape uncomfortable feelings. इसके बाद जो है हम ईटिंग डिसऑर्डर इन स्पोर्ट्स, जैसे कि हमने पीछे भी टाइप्स इसके डिस्कस की थी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर है. द DSM-5 currently recognize 3 separate eating disorder diagnoses: anorexia nervosa, firstly restriction of food, extremely low body weight, intense fear of gaining weight, and body image disturbance. Second one, bulimia nervosa. Bulimia nervosa, recurrent episode of binge eating, use of inappropriate compensatory behavior, purging and fasting, and self-evaluation unduly influenced by body shape and weight. Binge eating disorder, episode of binge eating, loss of control over eating, feeling of guilt, embarrassment, or disgust, and potentially eating alone to hide the behavior. In addition to these 3 eating disorders, Sogor-Borjan 1993 proposed anorexia athletica. Anorexia athletica, a disorder found specifically in female athletes. Anorexia athletica is characterized by symptoms similar to anorexia nervosa, but in subclinical severity such as weight loss greater than 5% of expected body weight, excessive exercise or training, irregular menses, body image issues, and the use of compensatory behavior such as vomiting and lactic use. Thanks for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and like the video. If you guys have any query, you can ask me in the comment sections. Thank you. Allah Hafiz.